टू ऑल। अब हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन में एक्सियल पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने अपेंडिकुलर पार्ट को क्लियर कर लिया था। अपेंडिकुलर पार्ट में 126 बोन होती हैं, जो आपके अपर लिम्स मतलब दोनों हाथ में 60 बोन्स हो गई। पैर में दोनों पैर को मिलाएंगे तो 60 बोन, 60 + 60 = 120। रिमेनिंग 6 बोन कौन कौन से हमने स्टडी किया था? 2 क्लेविकल, आपका कॉलर बोन हो गई, 2 पीछे स्कैपुला और 2 आपका पेल्विक गर्डल मींस ये हिप वाला पोर्शन। 126 बोन हमने अपेंडिकुलर में क्लियर कर लिया। इसके क्लासिफिकेशन में अब हम चलेंगे एक्सियल पार्ट में। एक्सियल का क्या मतलब होता है? अक्षीय। अक्षीय का क्या मतलब? जो बीच में बोन आपके प्रेजेंट है। बीच में बोन प्रेजेंट होने का मतलब कि जो भी ऐसे ऑर्गन है जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो भी बोन्स काम करेंगी उसे हम एक्सियल पार्ट में स्टडी करेंगे। इसका टोटल नंबर आप बोन देखा जाए तो 80 होंगी, 80 होगा। सबसे पहले इसमें स्कल का पार्ट की बात करते हैं। स्कल मींस ये जो कपाल का पार्ट है, कपाल, ये इसी को हम बोलते हैं क्या? कपाल। एक तरह से आप इसको खोपड़ी भी कह देते हैं। तो इसमें टोटल नंबर आप बोन्स की बात की जाए तो 29 होगा। 29 में सबसे पहला इसको सब डिवाइड अगर किया जाएगा तो क्राइनियम। क्राइनियम मतलब ये आगे का भाग, ये जो माथे वाला पोर्शन है इसके ऊपर का, इसमें ये वाला पार्ट हमारा क्राइनियम कहलाएगा। उसके बाद इसमें टोटल नंबर आप बोन्स आपकी 8 हो जाएंगी। फेस, फेस मतलब सामने का जो इस चेहरे की बोन्स होती हैं, ये देखिए आप इसमें जो फ्रंट की बोन होंगी चेहरे की, इसका टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होंगी वो 14 होगा। नेक्स्ट आपका ईयर। ईयर मींस कान होता है। कान में 3 तरह की हड्डी होती है, मैलर, सिल्कस और स्पीच। एक कान में 3 तरह की, मैलर, सिल्कस और स्पीच। दोनों कान को मिला देंगे तो 6 बोन्स हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 3 × 2 कर दिया = 6। नेक्स्ट है एक आपका है हॉइड बोन। हॉइड बोन क्या है? हॉइड बोन एक तरह से हम कह सकते हैं कि गले की हड्डी होती है जहां पे टंग आपका टंग को बेसमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जो कभी भी जो लोग हैंगिंग सुसाइड करते हैं, फांसी वगैरह लटकते हैं, तो सबसे पहले उनकी यही बोन ब्रेक हो जाती है, जिससे उनका क्या होता है? रेस्पिरेशन पूरी तरह से एंड हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। कभी बैकबोन भी लोग बोल देते हैं। काफी लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि मेरुदंड और मेरुरज्जु में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि मेरुदंड को किसे बोलेंगे, मेरुरज्जु को किसे बोलेंगे। तो देखिए, मेरुदंड मींस, दंड मींस डंडा और रज्जु मींस एक तरह से रस्सी। यदि मार्कर की बात करें तो ये मार्कर का जो आउटर पार्ट है, ये दंड लाइक स्ट्रक्चर है, डंडा है, तो इसको हम बोलेंगे मेरुदंड। इसके अंदर जो रिफिल किया गया होगा, जो भी फ्लूइड भरा गया होगा, जो भी रिफिलिंग हुई होगी, उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बोन वाला पार्ट है, बोन वाले पार्ट को, ये आप अगर इधर देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में, इसको हम बोलते हैं क्या? मेरुदंड। दंड मतलब डंडा लाइक स्ट्रक्चर। और रज्जु, इस डंडे के अंदर ही जो बहुत सारी नर्व्स हमारी गई होती हैं, फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरुदंड का मतलब आउटर पार्ट, हार्ड पार्ट जो होगा उसे हम मेरुदंड बोलेंगे। उसी हार्ड पार्ट के अंदर जो हमारा सॉफ्ट मटेरियल या एक तरह से सॉफ्ट नर्व्स गई होंगी उसे हम मेरुरज्जु बोलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात की जाए तो 26 होते हैं। इसमें अलग अलग इसको सब सेगमेंट में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले आपका सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब कि आपको ये पता होगा कि ये यहाँ से जो बोन स्टार्ट हो रही है एटलस के बाद से, ये आपका किस में आएगा? सर्वाइकल में। C1 से C7 संख्या में, मतलब कि आप बोन को काउंट करेंगे सेगमेंट C7 तक जो भी बोन्स आएंगी वो आपकी सर्वाइकल में आएंगी। उसके बाद थोरैसिस है, अब इसी का दूसरा पार्ट है थोरैसिस। थोरैसिस में T1 to T12, मतलब कि यहाँ सर्वाइकल के बाद से जो बोन स्टार्ट होगी T1 से T12 तक होगी, उसकी हम थोरैसिस बोल देंगे। नेक्स्ट है लंबर। अब लंबर कहाँ पे आएगा? थोरैसिस के T12। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका T12 तक आया, तो नेक्स्ट उसके बाद की जो बोन होगी वो आपकी लंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो लंबर में कहाँ से कहाँ तक आएगा? L1 to L5 तक। देन आपका सैक्रम है, कोकिक्स है। सैक्रम और कोकिक्स में संख्या में तो ज्यादा होती हैं बच्चों में, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो बोन आपस में फ्यूज्ड होती जाती हैं। फ्यूज्ड होने का मतलब ऐसे समझिए कि वो बोन आपस में चिपकती जाती हैं और एक बोन बना लेती हैं। इसलिए हमारे सैक्रम में भी एक बोन होती है और कोकिक्स में एक बोन होती है। इनको यदि आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर आप जो बोन्स आएगी वो 26 आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिब्स की। अब आप देखिए, रिब्स का मतलब क्या होता है? पसलियां। पसलियां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? मैंने बताया आपको कि इंटरनल ऑर्गन को सेफ्टी देने के लिए। ये आप इसमें रिब्स देख रहे होंगे। देखिए, अब रिब्स को भी सब डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू और फॉल्स को देख करके आपको ये लग रहा होगा कि सत्य और असत्य बोन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
केवल एक थोड़ा सा लॉजिक यही है कि कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो आपके स्टर्नम, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, इसको बोलते हैं स्टर्नम। जो रिब्स सीधे आके स्टर्नम से लगी हुई होंगी उनको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। और ऐसी रिब्स जो हमारे स्टर्नम से लगी हुई तो होंगी लेकिन डायरेक्ट ना लग करके वो कार्टिलेज के जरिए लगी होंगी। देखिए ये आप देखिए, ये तो डायरेक्ट लगी हैं लेकिन ये सब बोन क्या है, ये कार्टिलेज के थ्रू लगी हुई है। तो इसलिए जो डायरेक्ट लगी हैं उनको हम ट्रू बोन्स, और जो इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई है उनको हम फॉल्स बोन्स या फॉल्स रिब्स कह देते हैं। लेकिन कुछ रिब्स ऐसी भी होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, ना तो आपके डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ेंगी, ना तो आपके कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई होंगी, वो बिल्कुल किसी से जुड़ी नहीं होती है। जुड़ी किससे होती है, वो केवल आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, पीछे की साइड। आगे के साइड बिल्कुल नहीं जुड़ी होती। जैसे आप ये देखिए लास्ट की, ये आप बोन इसमें देख रहे होंगे 11 एंड 12 नंबर की जो बोन होगी ये आगे कहीं स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है, ये बिल्कुल ऐसे तैर रही है। ये बात समझ में आ रही है? ट्रू रिब्स क्यों बोलेंगे? ऐसे रिब्स जो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई होंगी उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। इनका 1 to 7 नंबर पेयर होगा, मतलब 1 नंबर से 7 नंबर तक जो बोन होंगी आपकी डायरेक्ट स्टर्नम से लगी हुई होंगी उनको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स वो रिब्स होती हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई होंगी, एक तरह से कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। जैसे ये आप देख रहे हैं 8, 9, 10 नंबर की जो बोन्स हैं ये। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स है आपका क्या, वो किसी से नहीं जुड़ी हुई होंगी। देखिए आप ये लास्ट में ये वाला बोन आप देख रहे होंगे, ये किसी से आगे नहीं जुड़ी हुई है, ये ऐसे तैर रही है, इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये 11 और 12 नंबर पेयर की बोन होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिब्स कितनी संख्या में होती है। यदि संख्या पूछी जाए तो आपको 24 बताना है। यदि पेयर्स जोड़े में पूछा जाए तब आपको 12 पेयर्स बताना है। यदि आपसे कोई पूछता है कि ट्रू रिब्स का कितने से कितने नंबर तक का पेयर होता है तो आप बताना कि 1 to 7 नंबर का जो पेयर होगा ऊपर से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर से 7 नंबर का जो पेयर होगा वो डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से लगी हुई होंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स किसे बोलेंगे? 8 9 10 नंबर। अब 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 7 के बाद से 8 9 10 नंबर तक चलेंगे तो इसको हम फॉल्स रिब्स बोलेंगे। फॉल्स रिब्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमारे कार्टिलेज से लगा हुआ होगा। नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग रिब्स, मैंने बताया फ्लोटिंग मतलब एक तरह का तैरना, और तैरेंगे तब जब कभी एक अटैचमेंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। तो आप देखिए ये जो 11 और 12 नंबर की जो रिब्स हैं ये तैर रही है, किसी से ज्वाइंट नहीं है, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसका फायदा क्या है? दरअसल कभी कभी होता है जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उस केस में रिस्पायरेशन में ये मदद करता है। डायफ्राम उतना एक्सपेंड नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो उसमें हमारी फ्लोटिंग रिब्स जो है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका है स्टर्नम। देखिए स्टर्नम एक होता है, ये आप बीच में पार्ट देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्या? स्टर्नम। स्टर्नम क्यों होता है? क्योंकि हमारी रिब्स यहीं पे आके ज्वाइंट होती हैं, यहीं पे आके मिलती हैं, इसीलिए हम इसको स्टर्नम कहते हैं। रिब्स है, रिब्स को 24 हो गया, स्टर्नम 1 हो गया, 24 + 1 = 25। इसको 26 को काउंट आप करेंगे और उसके बाद 29 को काउंट करेंगे तो टोटल अगर हम देखेंगे इसका नंबर कितना आएगा? 80 आएगा। तो हमने ये जान लिया कि हमारा 206 बोन को कंप्लीट हुआ। एपेंडिकुलर में कितना हुआ? 126, एक्सियल में 80। 80 में कौन कौन सा? जो आपका स्कल वाला पार्ट है, मतलब स्कल में सारी चीजें आ जाएगी, ये आपका स्कल भी आ जाएगा, फेस भी आ जाएगा, व्हाइट बोन भी आ जाएगा, और दूसरा आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को मैंने बताया मेरुरज्जु, और नेक्स्ट आपका रिब्स है, स्टर्नम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बड़ी इजीली इस तरीके से हमने 206 बोन को कंप्लीट कर लिया है।